फायरिंग गार की तरफ से की गई थी। उन्होंने पलटकर देखा तो उन्हें गार से तनवीर निकलता दिखाई दिया। उसके हाथों में मशीन गन थी जिसकी नाल से धुआं निकल रहा था। ओ तनवीर, क्या तुमने इन सबको हलाक किया है? मादाम सितारा ने करीब आने पर तनवीर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। हाँ, मैं काफी देर से गार के दहाने के पास खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। इमरान और उसके साथियों ने आपको जिस तरह घेर रखा था ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब इमरान ने आप सबको गिरफ्तार करने की बात की तो मैंने उन पर फायरिंग खोल दी। तनवीर ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओ हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। इमरान और उसके साथी अपने ही किसी साथी के हाथों हलाक हो जाएंगे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। रेसिया ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। इनको तनवीर ने हमारी आंखों के सामने हलाक किया है। इनके जिस्मों पर सुराग और इनका खून देखकर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, संगी ने कहा। हाँ लेकिन, थ्रेसिया ने कुछ कहना चाहा। तनवीर इनका नहीं, हमारा साथी है थ्रेसिया। इसने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। अगर ये इन सबको हलाक न कर देता तो हम एक बार फिर इनकी गिरफ्त में आ जाते। मादाम सितारा ने फौरन कहा। इमरान और उसके साथी हलाक हो चुके हैं, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इससे पहले कि धमाकों और फायरिंग की आवाज सुनकर पाकिजा की कोई और फोर्स यहाँ आ जाए, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, संगी ने कहा। हाँ लेकिन ब्लैक जैक को क्या हम इसी हालत में ले जाएंगे? थ्रेसिया ने कहा। मैं इसे चेक करता हूँ, संगी ने कहा और आगे बढ़कर ब्लैक जैक को चेक करने लगा। लेकिन ब्लैक जैक मुकम्मल तौर पर साकित था। इमरान ने जिस तरह उसके सर पर ठोकरें मारी थी, शायद उसके सर में मौजूद कंप्यूटराइज्ड चिप मुतासिर हो गई थी, जिससे सुप्रीम कमांडर उसे कंट्रोल करता था। अलबत्ता उसके जिस्म में जिंदगी के आसार जरूर मौजूद थे, जो इस बात का सबूत था कि वो बहरहाल जिंदा है। उसी लम्हे तेज सीटी की आवाज सुनाई दी तो मादाम सितारा बुरी तरह से चौंक उठी। ओ शायद जीरो लैंड से कॉल है, मैं भी आती हूँ, मादाम सितारा ने कहा और तेजी से गार की तरफ दौड़ती चली गई। इस असना में संगी इमरान और उसके साथियों को चेक करने लगा, लेकिन इमरान और उसके साथियों के जिस्मों में जिंदगी के कोई आसार मौजूद न थे। तनवीर ने उन पर बेदरीक फायरिंग की थी जिससे वो हलाक हो गए थे। थोड़ी ही देर में मादाम सितारा वापस आ गई। उसका चेहरा सुता हुआ था। क्या हुआ? थ्रेसिया ने उसे देखकर पूछा। सुप्रीम कमांडर की कॉल थी, मादाम सितारा ने कहा। ओ क्या कह रहे थे वो? संगी ने पूछा। एक मिनट तनवीर, क्या जूलिया और उसकी दूसरी साथी लड़कियों को तुमने हलाक किया है? मादाम सितारा ने तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, जब मुझे होश आया तो मैंने देखा जूलिया और उसकी साथी लड़कियां मशीनों को तोड़ फोड़ रही थी। मेरे जहन में जो तकलीफ थी और मेरे आंखों के सामने जो धुंध छाई हुई थी वो खत्म हो गई थी। एक मशीन गन जमीन पर पड़ी थी। मैंने गैर महसूस अंदाज में उठकर वो मशीन गन उठाई और उन तीनों को हलाक कर दिया। तनवीर ने इस बात में सर हिलाकर कहा। उन तीनों लड़कियों ने कंट्रोल रूम की तमाम मशीनों को तबाह कर दिया है। सिर्फ एक ट्रांसमीटर रिसीविंग मशीन सही है जिस पर मेरी सुप्रीम कमांडर से बात हुई है। सुप्रीम कमांडर ने हुक्म दिया है कि हम ब्लैक जैक को लेकर वापस आ जाए। उन्होंने बताया है कि जोसेफ और इमरान से फाइटिंग करते हुए ब्लैक जैक के दिमाग और उसके दिल के करीब मौजूद कंप्यूटराइज्ड चिप को नुकसान पहुंचा है, जिससे ब्लैक जैक का माइंड ब्लॉक हो गया है। अब ये मुकम्मल तौर पर बेहोश है। जब तक इसके दिमाग की चिप नहीं बदली जाएगी इसे होश नहीं आएगा और कंप्यूटराइज्ड चिप सिर्फ जीरो लैंड वाले ही बदल सकते हैं, मादाम सितारा ने कहा। ठीक है, हम इसे ऐसे ही ले चलते हैं, संगी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन हम एक साथ फेक राज में कैसे जाएंगे? मादाम सितारा, ब्लैक स्पेसशिप कहाँ है? थ्रेसिया ने कहा। ब्लैक स्पेसशिप का सिस्टम मुकम्मल तौर पर ब्रेक है। उसकी बैटरी को चार्ज करने का फंक्शन ब्लैक जैक को ही मालूम है। सुप्रीम कमांडर ने कहा है कि हम फेक गिराज से ही फ्रांस हेडक्वार्टर पहुंचे। उस जीरो लैंड से कोई और रोबोट यहाँ भेजेंगे जो खुद ही ब्लैक स्पेसशिप को यहाँ से ले जाएगा, मादाम सितारा ने कहा। और तनवीर के बारे में सुप्रीम कमांडर का क्या हुक्म है? संगी ने पूछा। सुप्रीम कमांडर ने उसे भी साथ लाने का हुक्म दिया है। उसने इमरान और उसके साथियों को हलाक करके बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, इसलिए सुप्रीम कमांडर का कहना है कि उसे हम हर हाल में फ्रांस को हेडक्वार्टर ले जाएं। जीरो लैंड के एजेंटों में उसका इजाफा बेहतरीन साबित होगा, मादाम सितारा ने कहा। ठीक है तो चलो। फेक राज में इतनी गुंजाइश तो नहीं होती, मगर हम सिमट कर और थोड़ा सा तंग होकर उसमें समझ जाएंगे। मैं ब्लैक जैक को संभालकर तनवीर के साथ एक तरफ हो जाऊंगा और तुम दोनों दूसरी तरफ सिमट जाना। वैसे भी 2-3 घंटों का सफर है, फ्रांस को हेडक्वार्टर पहुंचने में हमें ज्यादा मसला नहीं होगा, संगी ने कहा। तो मादाम सितारा और थ्रेसिया ने इस बात में सर हिला दिए और वो दोनों फेक राज की तरफ बढ़ गई। तनवीर, ब्लैक जैक को मेरे साथ मिलकर उठाओ, संगी ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिलाया और उसने ब्लैक जैक को कांधों से, जबकि संगी ने उसे टांगों से पकड़ लिया। फिर वो ब्लैक जैक को उठाए हुए फेक राज में ले गए। चंद ही लम्हों के बाद फेक राज की सीढ़ियां सिमटी और फेक राज के नीचे धूल उड़नी शुरू हो गई। माहौल जू जू की तेज आवाज से गूंज उठा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फेक राज ऊपर उठने लगा।
बुलंदी पर जाते ही उसकी रफ्तार तेज हो गई और फिर देखते ही देखते वो आसमान की वसुतों में गुम होता चला गया। मीटिंग हॉल में इमरान समेत सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मां सिवाय तनवीर और खावर के मौजूद थे। वो सब बेहद संजीदा और खामोश थे। मेज पर ट्रांसमीटर मौजूद था जिस पर सुर्ख बल्ब चल रहा था। उन सब के चेहरों पर उलझनों के साथ साथ बेपनाह सस्पेंस का मिला जुला इंतजार दिखाई दे रहा था। उसी लम्हे सीटी बजने की आवाज सुनाई दी और ट्रांसमीटर पर मौजूद सुर्ख बल्ब बुझ गया और उसकी जगह सब्ज रंग का बल्ब स्पार्क करने लगा। जूलिया ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो मेंबरान। बटन प्रेस होते ही ट्रांसमीटर से X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। यस चीफ, जूलिया ने कहा। ये चूंकि मखसूस साख्त ट्रांसमीटर था इसलिए उस पर बार बार ओवर कहने की जरूरत नहीं थी। आज की मीटिंग हालिया केस और आपके लिए आने वाले नए मिशन के हवाले से बेहद अहम है। इससे पहले कि मैं आपको केस की तफसीलात और मिशन के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि तनवीर जिसको मैंने गद्दार एजेंट करार दिया था वो गद्दार नहीं है। X2 ने कहा तो उन सब के चेहरों पर हैरत के साथ रौनक सी आ गई। ओ, क्या आप सच कह रहे हैं चीफ? तनवीर गद्दार नहीं है? जूलिया ने कहा। नहीं, वो गद्दार नहीं है। संगीन हालात और मौके की मुनासिबत से उसने हमारे लिए एक बेहद अहम रोल अदा किया है जिसके लिए मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। X2 ने कहा। ओ, ये सुनकर हमें बेहद खुशी हो रही है कि तनवीर गद्दार नहीं है। लेकिन चीफ, अगर वो गद्दार नहीं है तो वो हमारी इस मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुआ? कहाँ है वो? और खावर भी यहाँ नजर नहीं आ रहा। क्रॉस्टी ने कहा। तनवीर और खावर अगर यहाँ होते तो वो जरूर इस मीटिंग में शरीक होते, लेकिन वो यहाँ नहीं है। X2 ने कहा। यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो? सदर ने पूछा। मैंने आपसे जिस नए मिशन की बात की है, तनवीर उसी मिशन के लिए जीरोलैंड गया है। X2 ने कहा तो वो सब बुरी तरह से चौंक पड़े। जीरोलैंड? उन सब के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ, संगीत थ्रेसिया, मादाम सितारा और ब्लैक जैक उसे अपने साथ जीरोलैंड के एक मरकजी स्टेशन फ्रांस को हेडक्वार्टर ले गए हैं जहाँ तनवीर बज़ाहिर उनके लिए काम करेगा। X2 ने कहा तो उन सब के चेहरे खिल उठे। लेकिन चीफ, तनवीर वहाँ अकेला क्या कर सकेगा? जीरोलैंड वालों को अगर उस पर शक हो गया तो? जूलिया ने होठ चबाते हुए कहा। तनवीर जीरोलैंड में अपनी मर्जी से नहीं गया। मैंने उसे मुकम्मल तैयारी और प्लानिंग के तहत भेजा है। उससे वहाँ कोई खतरा नहीं है। वैसे भी तनवीर बेपनाह सलाहियतों का मालिक है। वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। अगर जीरोलैंड वालों को उस पर शक हो भी गया तो तनवीर उनके लिए तरने वाला साबित नहीं होगा। X2 ने कहा। हम तफसीलात जानने के लिए बेचैन हैं चीफ। इमरान ने जीरोलैंड वालों के साथ इस कदर तवील और पेचीदा गेम क्यों खेली है और तनवीर के साथ साथ जीरोलैंड खावर को डॉक्टर इरशाद बनाकर भेजने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया है? जूलिया ने बेचैनी से कहा। हाँ ठीक है, अब तफसीलात सुन लो। तुम्हें याद होगा कि जब ब्लैक जैक पिछली मर्तबा पाकिस्तान आया तो उसकी और जोसेफ की जानलेवा फाइट हुई थी और आखिर में आप सबने ब्लैक जैक को बेबस कर दिया था। ब्लैक जैक को जब बेबस किया गया था तो इमरान से सुप्रीम कमांडर ने बात की थी और उसे सख्त नताइज की धमकी दी थी। इमरान ने ब्लैक जैक के मशीनी बाजू में एक स्पेशल माइक्रो मशीन लगा दी थी जो इतनी छोटी थी कि उसके बारे में ब्लैक जैक और जीरोलैंड वालों को भी कुछ मालूम ना हो सका था। उस मशीन का कोड नाम SKI है। उस मशीन से न सिर्फ दूर दराज की तस्वीरें ली जा सकती हैं, बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को भी मॉनिटर किया जा सकता है और आवाजें भी कैच की जा सकती हैं। ब्लैक जैक जब जीरोलैंड पहुंचा तो इमरान ने ऑपरेटिंग मशीन से SKI को ऑन कर दिया और एक हाई स्टैंडर्ड गीगा पावर की मशीन से ब्लैक जैक को मॉनिटर करने लगा। ब्लैक जैक को बाकायदा जीरोलैंड ले जाया गया था जहां उसे नए सिरे से मुकम्मल किया गया और उसमें मौजूद कई खामियों को दूर करके उसे मजीद जदीद बना दिया गया। इमरान असल में SKI से जीरोलैंड की लोकेशन मालूम करना चाहता था। इस बार वो अपने मकसद में कामयाब रहा। SKI मशीन से न सिर्फ जीरोलैंड की लोकेशन का पता चल गया बल्कि ब्लैक जैक के स्पेशल हेडक्वार्टर का भी उसे इल्म हो गया। SKI के तहत जीरोलैंड एक मसनूई सैयारे में मौजूद है जो जमीन से करोड़ों किलोमीटर के फासले पर खला में मौजूद है। जीरोलैंड वालों ने एक बहुत बड़ा खलाई सैयारा बना रखा है जिसे जीरोलैंड का नाम दिया गया है। उस खलाई सैयारे को कोड में ZL कहा जाता है। बहरहाल SKI से इमरान ने उसकी लोकेशन, उसका फासला और उसकी हैयत के बारे में तो मालूम कर लिया था, लेकिन उसके साथ साथ SKI के जरिए इमरान को बेपनाह इंफॉर्मेशन भी मिल रही थी। उसमें ब्लैक जैक और सुप्रीम कमांडर के दरमियान होने वाली बातें भी थी। जीरोलैंड वाले पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं, जिसके लिए वो दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियां लाना चाहते हैं। दुनिया में जीरोलैंड वाले अपने लिए जिसे सबसे बड़ा खतरा कर जानते हैं वो अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस है। इसलिए वो अक्सर
पाकिस्तान की तबाही के लिए और पाकिस्तान को सबूताज करने के लिए अपने टॉप एजेंट्स भेजते रहते हैं, जो इमरान और आप सब की काविशों से हमेशा नाकामी से हमकिनार होकर भाग जाते थे। जीरो लाइट दुनिया पर फतह हासिल करने के लिए एक जदीद और नई मशीनी फोर्स तैयार करने में मसरूफ था। उसने रोबोट्स और बेशुमार स्पेसशिप्स भी तैयार कर ली हैं, जिन्हें उसने स्पेस फोर्स का नाम दिया है। उनका इरादा है कि वो बहुत जल्द खला से स्पेस फोर्स को भेजेंगे और दुनिया में उस स्पेसशिप्स और रोबोट से ऐसी खौफनाक तबाही लाएंगे जिससे पूरी दुनिया को उनकी साइंसी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और उनकी ताकत के सामने दुनिया अपने घुटने टेक देगी। इब्तिदाई तौर पर सुप्रीम कमांडर ने स्पेस फोर्स को पाकिस्तान पर अटैक करने और उसे मुकम्मल तौर पर सफा हस्ती से मिटाने का प्रोग्राम बनाया है। उन्हें अपनी स्पेस फोर्स को जदीद, मुस्तहकम और ताकतवर करने में कुछ वक्त लग रहा है। जैसे ही उनकी स्पेस फोर्स तैयार होगी, वो रोबोट्स को स्पेसशिप्स के जरिए पाकिस्तान भेज देंगे और पाकिस्तान की तबाही का आगाज कर दिया जाएगा। स्पेस फोर्स की तैयारी और पाकिस्तान की तबाही के बारे में जब इमरान ने मुझे आगाह किया तो मैंने जाती तौर पर SKI के फंक्शन को अपनी ऑप्शनल मशीन में एडजस्ट किया और जीरो लैंड वालों के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने लगा। SKI के जरिए ही मुझे मालूम हुआ था कि जीरो लैंड वालों को अपने एक खुसूसी प्रोजेक्ट की तैयारी में हमारे साइंसदान डॉक्टर इरशाद की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने संजय और थ्रेसिया को एक बार फिर पाकिस्तान में भेजने का प्रोग्राम बनाया था। उन्हें चूंकि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से भी खतरा था कि वो डॉक्टर इरशाद के अगवा के सिलसिले में उनके लिए रुकावट पैदा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ब्लैक जैक और मादाम सितारा को भी पाकिस्तान रवाना कर दिया ताकि वो इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को संभाल ले। संजय और थ्रेसिया तो फेक रास्ते के जरिए ही पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, लेकिन ब्लैक जैक और मादाम सितारा सुप्रीम कमांडर की इजाजत के बगैर जीरो लैंड की इजाद ब्लैक स्पेसशिप यहाँ ले आए थे। मैंने उस स्पेसशिप के बारे में इमरान को इन्फॉर्मेशन दी तो इमरान फौरन उस स्पेसशिप को तलाश करने निकल गया। जदीद आलात से उसने शुमाली पहाड़ियों में मौजूद ब्लैक स्पेसशिप का पता लगाया और फिर उसने अपनी सलाहियतों से काम लेकर उस ब्लैक स्पेसशिप की बैटरियों को डाउन कर दिया। उधर ब्लैक जैक और मादाम सितारा इमरान और उसके साथियों को ट्रेस कर रहे थे कि तनवीर ने एक होटल में मादाम सितारा को देख लिया। इत्तेफाक से इमरान भी उसी होटल में मौजूद था। तनवीर ने इमरान को मादाम सितारा के बारे में बताया तो इमरान ने अपनी कार से चंद साइंसी चीजें निकालकर उसे दी और मादाम सितारा के सामने आने का कह दिया। इमरान मुसलसल तनवीर को मॉनिटर कर रहा था। मादाम सितारा भी चूंकि तनवीर को पहचान चुकी थी, इसलिए वो तनवीर के पीछे लग गई और आखिरकार उसने तनवीर को उसके फ्लैट से अगवा कर लिया। तनवीर को अगवा करके मादाम सितारा ब्लैक जैक के आरजी हेडक्वार्टर में ले गई, जो उसने मशरकी पहाड़ियों के एक कार में बना रखा था। इमरान की तवक्के के मुताबिक ब्लैक जैक ने तनवीर के जहन को वॉश करने की कोशिश की, जिस पर इमरान के अमली तौर पर टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए तनवीर के दिमाग को एक मखसूस हद तक रखकर ब्लॉक कर दिया। अब सूरत हाल ये थी कि तनवीर का माइंड एक चौथाई हद तक ब्लैक जैक के ट्रांस में था, जबकि बाकी दिमाग पर इमरान का कंट्रोल था। तनवीर वही कर रहा था जो इमरान उसे हिदायत दे रहा था। तनवीर हर बात समझ सकता था। उसे चूंकि ब्लैक जैक मुसलसल मॉनिटर कर रहा था, इसलिए तनवीर मुकम्मल तौर पर गद्दार एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। इसलिए उसने जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया के साथ साथ रियल फाइट की थी ताकि ब्लैक जैक को उस पर किसी किस्म का शक न हो। उधर ब्लैक जैक और मादाम सितारा इमरान और उसके साथियों को हलाक करने की फिक्र में थे। उधर संजय और थ्रेसिया डॉक्टर इरशाद तक पहुंचने के लिए अपनी राहें हमवार कर रहे थे। हमें चूंकि पहले ही मालूम था कि डॉक्टर इरशाद को अगवा करने के लिए संजय और थ्रेसिया यहाँ मौजूद है, इसलिए हमने डॉक्टर इरशाद को गायब करके उनकी जगह उसके कद काट के हामिल सुपर फैयाज के एक असिस्टेंट कैप्टन सरफराज को डॉक्टर इरशाद बना दिया। इमरान ने उसके जहन पर भी काम किया था, लेकिन संजय और थ्रेसिया को मालूम हो गया कि वो असली डॉक्टर इरशाद नहीं है, इसलिए उन्होंने एक बार फिर डॉक्टर इरशाद को तलाश करने का काम शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इमरान को खावर को डॉक्टर इरशाद बनाना पड़ा और संजय और थ्रेसिया आखिरकार उस तक भी पहुंच गए। इमरान ने आप सबको पहले ही समझा दिया था कि संजय और थ्रेसिया को नहीं रोकना, इसलिए वो नकली डॉक्टर इरशाद को ले जाने में कामयाब हो गए। उधर इमरान तनवीर को मुसलसल गाइड कर रहा था। इमरान ने उसे हिदायत दी थी कि वो उसे जीरो लैंड भेजना चाहता है। यहाँ जाकर वो हमारे लिए फ्रांस हेडक्वार्टर या जीरो लैंड की मजीद तस्वीर और तफसीलात हासिल करेगा। तनवीर ने चूंकि हामी भर ली थी, इसलिए वो वही कर रहा था जिसकी मैंने उसे हिदायत दी थी। अब नकली डॉक्टर इरशाद के रूप में खावर पहले ही जीरो लैंड पहुंच गया था, लेकिन हम वहाँ तनवीर को भी चंद साइंसी चीजों के साथ पहुंचाना चाहते थे। इसलिए तनवीर को हिदायत दी गई कि जब तक वो ब्लैक जैक वगैरह के कहने पर सीक्रेट सर्विस को हलाक नहीं करेगा, ब्लैक जैक और उसके साथी उसे जीरो लैंड या फ्रांस हेडक्वार्टर नहीं ले जाएंगे। चुनांचे तनवीर ने स्पेशल मशीन गन से जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया पर फायरिंग की। उस स्पेशल मशीन गन से कपड़ों और जिस्म पर गोलियों के वाज़ेह निशानात बनने के साथ साथ खून भी नजर आता है।
इस तरह इमरान जब आप सबको गार में ले गया था तो उसने आप सबको एक एक मखसूस जैकेट पहनने को दी थी। वो सामान उसने पहले उस गार में छुपा रखा था। प्लानिंग के तहत तनवीर ने ही आप पर फायरिंग करनी थी, जिससे आपकी जैकेट्स में सुराख हो जाते और जैकेट से खून निकल आता। गार में इमरान ने आपको समझा दिया था। आपने वहाँ अक्लमंदी का सबूत देते हुए अपने सांस पलट लिए, इसलिए संगी ने जब आपको चेक किया तो आप उन्हें मुर्दा नजर आए। इस तरह वो तनवीर पर एतमाद करके अपने साथ फेक रास में फराज को हेडक्वार्टर ले गए। जोसेफ ने ब्लैक जैक के साथ फाइटिंग करके उसका बुरा हश्र कर दिया था। रही सही कसर इमरान ने उसके सर पर ठोकरें मारकर पूरी कर दी थी, जिससे ब्लैक जैक के सर में मौजूद कंप्यूटराइज चिप डैमेज हो गई और ब्लैक जैक बेहोश हो गया। ये सब इमरान ने ब्लैक जैक की स्पेसशिप को रोकने के लिए किया था। उसे मालूम था कि ब्लैक जैक ने जीरो लैंड से जो चार्जर्स मंगवाए हैं उनसे सिर्फ ब्लैक जैक ही उस ब्लैक स्पेसशिप की बैटरियों को रिचार्ज कर सकता था। ब्लैक जैक चूंकि बेहोश हो चुका था, इसलिए किसी और का वहां से ब्लैक स्पेसशिप ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, जिसके नतीजे में वो ब्लैक स्पेसशिप अब हमारे कब्जे में है। तनवीर बहुत जल्द साइंसी आलात के जरिए हमारे लिए फ्रांस के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करेगा और फिर आप सब इमरान के साथ जीरो लैंड या फ्रांस को हेडक्वार्टर जाएंगे। आपका मिशन उस स्पेस फोर्स को तबाह करने का होगा जो जीरो लैंड पाकिस्तान पर तबाही लाने के लिए तैयार कर रहा है। आप सब जीरो लैंड कब जाएंगे और वहां जाकर क्या करेंगे, इसके लिए मैं बहुत जल्द आपकी दूसरी मीटिंग कॉल करूंगा। ये सब बताकर एक्स2 खामोश हो गया। ये सारी बातें हम समझ गए हैं चीफ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि खावर को इमरान ने दूसरा डॉक्टर इरशाद कब बनाया था और क्या जीरो लैंड वाले उसे फौरन पहचान नहीं लेंगे कि वो साइंसदान नहीं है और इमरान ने उन्हें फिर डॉज दे दिया है। वो उसे नुकसान भी तो पहुंचा सकते हैं। जूलिया ने एक्स2 की खामोश होने पर पूछा। इसकी तफसीलात तुम इमरान से पूछ सकते हो और तुम्हारे जहन में जो भी सवालात हैं अब उनके जवाब भी इमरान ही देगा, एक्स2 ने कहा और उसके साथ ही ट्रांसमीटर से एक्स2 की आवाज आनी बंद हो गई और वो सब इमरान की तरफ देखने लगे, जो हुक्कू की तरह उन सबको देख रहा था। माँ, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने क्या किया है? इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। नकली डॉक्टर इरशाद बनाकर तुमने जीरो लैंड में खबर को क्यों भेजा है? जूलिया ने उसे घूरते हुए पूछा। नकली डॉक्टर इरशाद? कौन नकली डॉक्टर इरशाद? कसम ले लो जो मैंने किसी को नकली बनाया हो, इमरान ने कहा। इमरान, सीधी तरह बताते हो या नहीं? जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा। क्या बताऊं? अच्छा, तुम ये पूछ रही हो कि तनवीर अब जीरो लैंड से वापस आएगा या नहीं, तो बेफिक्र रहो। मैंने उसे ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि वो वहाँ से वापस आने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकेगा। अब तुम और मैं आजाद हैं, हम जब चाहें बैंड बाजी बजवा सकते हैं, इमरान ने कहा। तो उन सबके होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई, जबकि जूलिया ने मुंह बना लिया। इमरान साहब प्लीज हमें बताएं, सफदर ने कहा। तनवीर, इमरान ने मुंह चलाते हुए कहा। वो तो हमें मालूम है, लेकिन आपने डॉक्टर इरशाद बनाकर खावर को ही वहाँ भेजने का इंतखाब क्यों किया है? सफदर ने सर झटक कर कहा। सीधी सी बात है, शायद खावर का कद काट डॉक्टर इरशाद से मिलता हो, इसलिए इमरान साहब ने उसका इंतखाब किया होगा। क्यों इमरान साहब? कैप्टन शकील ने कहा। हमें आपसे अभी और भी बहुत कुछ पूछना है इमरान साहब, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यार, तनवीर की गैर मौजूदगी में कम से कम मुझे वो तो बन लेने दो जिसके सर पर सहरा होता है। और इमरान ने कहा। शट अप, मजीद बकवास की तो सर तोड़ दूंगी, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। अरे बाप रे, नहीं बोलता, ये लो मैं खामोश हो जाता हूँ, इमरान ने बौखला कर कहा और यूं मुंह पर हाथ रख लिया जैसे वाकई उसने ना बोलने का इरादा कर लिया हो। वो समझ गए कि इमरान अभी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता, इसलिए वो सब उसने तेज नजरों से घूरने के सिवा और क्या कर सकते थे। खत्म शुद्ध।